नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जी जान से जमीन पर उतर चुकी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी। कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी फूट को भी खत्म कर दिया है, जिससे बीजेपी को नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान अब लगातार तेज होता जा रहा है। एक तरफ गहलोत सरकार है जो साम दाम दंड भेद सभी के जरिए किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना चाहती है और यही वजह है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं भी सरकार की तरफ से की गई। तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गजों की फौज जमीन पर उतर चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों अतिथियों से। मेरे साथ अटल खंडेलवाल साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शुरुआत मैं पौरुष भारद्वाज जी आपसे ही करूंगा। इस बार गहलोत सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम इतिहास बदलने जा रहे हैं, ये मुमकिन कैसे होगा? आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हम लोग वाकई में इस बार इतिहास बदलने जा रहे हैं। और इस इतिहास को बदलने का कारण हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष से लगातार जनहितैषी कार्य एवं जनहितैषी घोषणाएं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 5 साल में कहीं पर भी अपना विपक्ष का धर्म ढंग से नहीं निभा पाई। आप देखिए, हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने सबसे पहले जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था उसको हमने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को दिया कि यही हमारी सरकार की आने वाले 5 साल की पॉलिसी होगी। हमने निरंतर हमारी सरकार के जो भी हमने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनमें से हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम लगभग 90% वादे हमारे पूरे कर चुके हैं, जिन्हें हम धरातल में उतार चुके हैं। और कुछ एक अगर बाकी रह जाते हैं इस बार में, तो निश्चित तौर पर जब हमारी दोबारा सरकार 2023 से बनने जा रही है तो हम उन वादों को पूरा करेंगे। आप देखिए कैसे हमने जनता को महंगाई राहत शिविर तो हमने कभी नाम दिया उसका रजिस्ट्रेशन का, परंतु हमारे द्वारा पहले से ही पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नूतन प्रयोग किए गए। आप देखेंगे हमारी जब पिछली सरकार थी, गहलोत साहब वाली जब पिछली सरकार थी, उसमें हमने न सिर्फ इंसानों की दवाइयां फ्री की, इंसानों की जांचें फ्री करी, बल्कि हमने पशुओं तक को हमने मुफ्त में जो है दवाइयां उपलब्ध करवाई थी पिछले कार्यकाल में। हमने हमारे पिछले कार्यकाल के अनुभव को लेकर के बढ़ते हुए हमने इस कार्यकाल के अंदर लगभग 2 से 2.5 वर्ष पहले हमने चिरंजीवी योजना शुरू करी, जिसके अंदर आप देखिए कि मात्र 850 रुपए की राशि पर किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो बीपीएल का हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर कोई धनाढ्य वर्ग हो, हमने उसमें 5 लाख रुपए से एक बीमा राशि शुरू करी है। हमने उसमें राज्य के अधिकतर जो निजी अस्पताल थे हमने उनको पंजीकृत किया और हमने एक तीर से 2 काम किए। आप देखिए, हमने न सिर्फ इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों को लाभ दिया, बल्कि हमने जो राज्य के अस्पताल जो थे, जो मिडिल क्लास के हॉस्पिटल्स थे, उनको भी एक नया रोजगार उनके यहाँ सृजन हुआ। उनके यहाँ पे जो है मरीजों का आना जाना शुरू हुआ, हमने उनको भी रोजगार दिया। उसके बाद में देखिए, जब हमारी ये योजना जब है ना आम जन के ऊपर परवान चढ़ने लगी, उसके बाद में हमने पिछले बजट में इस योजना में की राशि जो है पहले 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख। तमाम बातें भारद्वाज साहब आपकी बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर क्या वजह है कि अब लोग लुभावन वादे करने पड़ रहे हैं? आम जनता को रिझाने के लिए ऐसे ऐसे वादों की झड़ी लगाई जा रही है, ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर पिछले 5 वर्षों में काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं होती कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी पड़ती। देखिए, मैं पहली बात तो बीजेपी के इस आरोप का ही खंडन कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा घोषणाएं की गई है। हमारे द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं सब पहले धरातल पर है। मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि ये जो हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, देखिए इसमें हम लोगों क्या पहले से कार्य हमारी पिछली सरकार से कार्य चल रहा है। और देखिए बिजली पर आप आइए, बिजली के क्षेत्र में हमारे द्वारा पिछले 2 से 3 वर्ष पूर्व जो राज्य के शहरी निवासी हैं उनको हमारे द्वारा 50 यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री दी जा रही है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानेंगे इस बात को। बस हमारे द्वारा जो अनुभव थे 50 यूनिट बिजली से, उसको हमने बढ़ा करके इस वर्ष हमने 100 यूनिट कर दिया। यही नहीं, आप देखिए जो उसके अलावा जो हमने पशुओं में अभी लंपी वायरस आया था, राजस्थान में जो लंपी वायरस आया था, इसमें हमने हमारे द्वारा जो है उस समय जब ये लंपी वायरस आया उस समय भी हमने हमारी सरकार के द्वारा तमाम कृषकों को लाभ दिया गया। हमारे द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई कि सिर्फ राज्य के निवासी हम सिर्फ के लिए सिर्फ हमने आप ही केंद्र सरकार के नाते जिम्मेदार, आप हमारी मदद कीजिए। परंतु दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और हमने उस समय भी हमारे राज्य के कृषकों को मुआवजा दिया। और इस बार भी हमने जो है 40,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से हमने किसान के जो लंपी वायरस में जो मृतक मारे गए
वो पृथक पशु मारे गए, उनके लिए हमने घोषणा करी। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट बिल्कुल हमने फ्री मुफ्त की बिजली की घोषणा की। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। नहीं भारद्वाज साहब, ठीक है, ये आप तमाम योजनाएं और तमाम बातें गिना रहे हैं कि जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश गहलोत सरकार के दौरान हुई है, लेकिन लोग तो ये पूछेंगे ना कि भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। बीजेपी के तो यहां तक आरोप लग रहे हैं कि ऐसी कोई शायद योजना हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। आप मानते हैं? देखिए, जो लोग संसद के अंदर जब सरकार के ऊपर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ रुपए अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपए वाला घोटाला लगाया, और जो लोग उस मामले में संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने तक नहीं देते, और उसके बाद देखिए ये देश में पहला नजारा देखा कि जब सत्ता पक्ष ने संसद की कार्रवाई को बाधित की। अब से पहले हम देखते हैं कि विपक्षी हमेशा संसद की कार्रवाई को अपनी किसी मांग को लेकर बाधित करते हैं। देश के इतिहास में पहला कर्म ये था कि जब कोई विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने जा रहा है, अगर सरकार पाक साफ की तो उनको बोलने के लिए क्यों रोका गया? उस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भ्रष्टाचार पे उंगली उठाने का ठीक है, खंडेलवाल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। आपने तमाम बातों को गिनाया गहलोत सरकार की, क्या जवाब खंडेलवाल साहब दीजिएगा? इस बार आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि हम इतिहास को बदलने जा रहे हैं, जो मिथक था कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन, क्या यही वजह है कि बीजेपी को अपने हाईकमान से लेकर तमाम दिग्गजों को जमीन पर उतारना पड़ा? सर देखो, आप ये जो कह रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं, इससे घटिया सरकार कर रही नहीं। इन लोगों के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी महामारी आई, ये लोग उस वक्त लड़ने में बिजी थे एक दूसरे के साथ। गहलोत और पायलट आपके जितने भी धड़े बने हुए हैं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई वो तो आप कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ये आप देखिए कितनी बात साथ साथ ये कहेंगे कि हम साथ साथ हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्म का डायलॉग हो, साथ साथ है। हर बार कभी प्रियंका गांधी आती है, इनका मसला सुलझ जाती है, खड़गे साहब सुलझ जाती है, पालन व्यक्तिगत रूप से इनके आला कमान की भी अब गहलोत साहब नहीं सुनते हैं। ये आप सबसे देख रहे सितंबर के अंदर इन्होंने इस्तीफे, आला कमान तो चाहते हैं पायलट साहब को सीएम बना दे, लेकिन गहलोत साहब के इशारे पर आप देखिए किस विधानसभा में इस्तीफा करके आला कमान की बात को निर्देश कर दी गई। और ये जो अभी राहत के नाम पर और बहुत सारी योजनाएं देने की कोशिश करते हैं, राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है। राजस्थान की जनता इतना तो जानती है कि लास्ट 6 महीने डिस्काउंट करके चलेगी, 6 महीने पे इनके भी काम किए हुए हैं, उसको आधार कभी नहीं मानती। खड़गे साहब ये मीटिंग हुई ना, उसमें गोपालन जी ये सीरियस मीटिंग है, पहले से मजाक ही कर रहे थे साहब। इनकी पहले वाली मीटिंग सीरियस, ये वाली मीटिंग सीरियस है। रंधावा साहब कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की सुनो, खड़गे साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं। तो खंडेलवाल साहब छोड़िए ना, जब बीजेपी से सवाल पूछो तो वो कांग्रेस की रणनीति के बारे में बातें करने लगती है, जब कांग्रेस से सवाल पूछो तो कहते कि भाई बीजेपी वालों को देखो। आप लोगों के पास अपने लिए कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? मुझे बताइए, नहीं मुझे खंडेलवाल साहब इस बात का जवाब दीजिए कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव में? मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? हाँ, बीजेपी का चेहरा कौन होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए साहब, बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हैं, हमारे पास बुद्धिमान बहुत सारे चेहरे हैं भी। हमारा और संसद के अंदर जो हमारा केंद्र के अंदर जो भी नाम देंगे और जो जीत करके और चले, यानी अभी तय नहीं है ना, क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन कोई एक चेहरा ऐसा कि जिसके चेहरे को आगे रख कर चुनाव लड़ा जाए, इस बात को कहने में अभी इतना गुरेज क्यों है? एक ब्रेक के लिए रुकना है। विधानसभा चुनाव के घमासान की दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं पौरुष भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा। क्या सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता कर लिया? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो पायलट साहब के द्वारा जो मांगे जो उठाई गई थी, उनमें से आपने देखा कि मांगे जो है उनकी
लगभग पूरी कर दी गई है और पूरी होने जा रही है। हाँ। जहाँ तक उनके द्वारा जो बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात थी, हाँ। तो उस मामले में हमारी सरकार सजग है और अनेकों मामले इस बारे में पहले भी डिबेट में मैं कई बार तो अब तो चुनावी बेला है, अब क्या कोई गारंटी है क्या कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी? देखिए मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि तमाम सर्वे जो हमारे द्वारा कराए गए, और सिर्फ हमारे द्वारा कराए गए सर्वे महत्व नहीं रखते, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी केंद्र में की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा और राज्य की जो निजी एजेंसियां हैं उनके द्वारा सर्वे कराए गए, और इस बात को लेकर के स्वयं भी चिंतित हैं कि इनकी सरकार राज्य में कहीं नहीं आने जा रही। और मैं अपने जो मेरे मित्र थे अटल जी, लेकिन लोगों के जहन में तो ये सवाल जाएगा ना कि क्या सचिन पायलट ने समझौता कर लिया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? क्योंकि वो आरोप लगाते रहे, वो पैदल मार्च तक किया भाई। उन्होंने तो सीधा यही कहा ना कि अशोक गहलोत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने समझौता कर रखा था भ्रष्टाचार से। सचिन पायलट जी ने जो मांग उठाई, जो लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार की जो बात की, देखिए हमारी सरकार की एसीडी ने, हमारे जो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे उसको हमने चला के उसको एसीडी ने गिरफ्तार किया उसको। आप देखिए, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप देखिए, मैं आपको एक स्थिति तो लोग क्यों मानेंगे, लोग क्या मानेंगे कि सचिन पायलट पहले सही बोल रहे थे, आज सच बोल रहे हैं? नहीं, विधानसभा में हमारे द्वारा बिल लाया जा रहा है जिसके अंदर के अपना सिर्फ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स है उनकी नियुक्ति के लिए हम एक कठिन प्रक्रिया बनाने वाले हैं। और देखिए, अभी नया बिल और आने वाला है कि अगर कोई भविष्य में नकल कराने के लिए पकड़ा जाएगा उसको उम्र कैद की सजा होगी। सर, ये तो अब आगे की बात होगी। अब तो चुनावी बेला में चुनाव की तैयारी कीजिएगा या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध कीजिएगा? ठीक है, खंडेलवाल साहब वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार सख्त है और हम मजबूती के साथ कार्रवाई करेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों पर। और अब तो आपको नहीं लगा चुनौती दोहरी हो गई, एक सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा समझिए सर कि भ्रष्टाचार की जो ये बात कर रहे हैं, ये आप देखिए कि करीब करीब 559 लोगों को एसीबी ने पकड़ा, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने जी। इतने तो भ्रष्टाचारी हैं, इतने सारे। पहली बात, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करने के लिए एसीबी को अभियोजन स्वीकृत एक को भी नहीं किया इन लोगों ने। ये इनकी मिलीभगत है। आप इससे जान लो कि जनता के साथ ब्यूरोक्रेट जो कर्मचारी ये वर्ग है वो कितना अन्याय कर सकता है। इस बात से सोचो कि व्यक्ति कहाँ जाए। एसीबी में एसीबी उनको रंगे हाथ ट्रैप करती है। ट्रैप करने के बाद ये जांच का अभी तक अभियोजन नहीं, उनकी नियुक्तियां बड़ी बड़ी जगह हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाते हैं। क्या करे जनता? पीड़ित है लोग। इनको समझ में आना चाहिए भारद्वाज साहब को कि जनता को, मतलब यही बड़ी नियुक्तियां पाकर के वो व्यक्तियों को कितना, जनता को कितना डराते होंगे ये अधिकारी। वो तो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के हमारे कार्यकाल की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि जनता हमारे साथ है, और इस वक्त तो कई घोषणाएं भी की जा रही। वो तो कह रहे हैं कि कौन बनेगा लखपति, आइए हम लखपति बनाते हैं। आपके पास क्या है? साहब, इनकी क्या है कि पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं, सर्वोच्च पदों पे हैं, वो सब मजाकिया अंदाज में बहुत कुछ कह देते हैं। तो फिर भारद्वाज साहब ने भी मजाक कर ली होगी। तो इस बात का तो मैं क्या जवाब दूं? भारद्वाज साहब की देंगे। ठीक है भारद्वाज साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारी सरकार में कुछ कमियां भी रही तो जनता ने इनको मजबूत विपक्ष दे करके, विपक्ष का मजबूत दायित्व दे करके इसलिए दिया गया कि ताकि हमारे खिलाफ संघर्ष करें। पिछले 4.5 साल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में कैसे लड़ते रहे। मैं भी आपने इनसे सवाल पूछा, नहीं, लोगों ने तो ये भी देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट किस तरीके से लड़ते रहे और चुनावी बेला में एक साथ आ गए। ये मैं एक अपनी बात, समझौता है क्या? जी, समझौता कुछ हुआ है क्या? समझौता तो सर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ पे अनुशासन के सर ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी जिसका एक कद्दावर नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल देता है। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं निकाला उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए निकाला, और व्यवस्था में सुधार होने जा रहा है। यानी कि व्यवस्थाएं सही नहीं थी ना। मानसून सत्र में हमारी सरकार बिल लेकर के आ रही है। सचिन पायलट के जो आरोप थे भारद्वाज साहब, उन्होंने ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, लड़ता रहूंगा, और गहलोत सरकार पर निशाना साधा था कि भाई सरकार ने जो वादा किया था उस पर काम ही नहीं कर रही, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, बात
भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबसूरत, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ वाक्य कला में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से सचिन पायलट तो कांग्रेस के नेता है ना? नहीं, बिल्कुल सचिन पायलट उनको इन्होंने कांग्रेस की तरफ वोट किया। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को ये नहीं बोलना चाहिए कि सचिन पायलट जी ने अगर संघर्ष भी किया था तो आपकी वसुंधरा राजे के खिलाफ किया था। अशोक गहलोत जी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। और अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उन्होंने एक जो मांग की थी उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में, उस मांग को हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। मानसून सत्र में हम नया बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें कि जो पेपर लीक करने की कोशिश करेगा उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और मैं आपसे बात को पूछना चाहता हूँ, आप हमारे पर इल्जाम लगाते हैं 4.5 साल में आप लोगों ने क्या किया जनता के हित में? आपने कौन सी हमारी उसके खिलाफ आपने हमारी किसी के खिलाफ संघर्ष किया? जनता ने देखे आपकी लड़ाई के समाज कैसे आप लोगों का भी आप सही कह रहे थे। ठीक है भारद्वाज साहब, अब तो चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है क्योंकि मुकाबला तो जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे आप ही जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा? देखिए कांग्रेस की आप किसी भी राज्य में उठा के देखिए, हमारे यहाँ परिपाटी शुरू से कभी नहीं रही कि हमने कभी किसी को सीएम फेस घोषित किया हो। आप आज की बात नहीं कर रहा, आप राजस्थान के अलावा अन्य राज्य में भी बात कीजिए। और अन्य राज्य में भी सिर्फ आप इस वर्ष या पिछले वर्ष होने वाले चुनाव में नहीं, पिछले 50 वर्ष की आप उठा के देखिए। हमारे यहाँ पे राज्य के विधानसभा चुनाव में कोई फेस नहीं होता, हमारे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था जब राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई थी? एक तरफ भूपेश बघेल साहब, दूसरी तरफ सिंहदेव साहब। देखिए मैं आपसे बिल्कुल इस बात को कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे आपने मेरी बात बीच में रोक दी, मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। और उसके अलावा जो सरकार का मुखिया होता है, क्योंकि अभी हम इस समय सरकार में बैठे हैं, इसलिए जो मुख्यमंत्री होता है और जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, नेचुरल बात है उसकी फोटो पोस्टर में लगती है। जब चलिए ठीक है, यानी कि चुनौती तो बड़ी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब को भी लगता है कि पिछले 5 साल की उपलब्धियां शायद बताने के लिए काफी नहीं है और इसी वजह से कई इस तरह के लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। कभी जनता को लखपति बनने का ऑफर दिया जा रहा है, क्या कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर, कौन बनेगा लखपति कह लो, और दूसरा और इस तरह के वादे किए जा रहे हैं जिससे आम जनता को चुनावी बेला में कम से कम अपने पक्ष में किया जा सके। तो बीजेपी को भी अब मजबूर इस बात को लेकर होना पड़ रहा है कि जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, मुफ्त योजनाओं की जो झड़ी लगाई जा रही है, उसको बीजेपी को भी इसमें कुछ बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मजबूरी है। सामने वाली पार्टी अगर कोई बड़ी घोषणा करती है तो बीजेपी को भी कुछ ना कुछ तो ऐलान करना ही होगा, यानी कुल मिलाकर जनता को रुझाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।